इन दिस वीडियो आज ऋग वैदिक कालीन देवता को हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करके बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जिसमें आपको इंद्र, अग्नि, वरुण और भी देख लीजिए, ये सारे देवता आपको मिलने वाले हैं जो कि ये ऋग वैदिक कालीन के देवता हैं और जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो आज आप यहाँ पे देख रहे हैं ऋग वैदिक कालीन देवता, और यहाँ पे हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने वाले हैं जो कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ तक कि ये जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है और जहाँ पे भी हिस्ट्री आती है और ऋग्वैदिक कालीन चीज़ें आएंगी, वहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं, इंद्र को माना जाता है युद्ध और वर्षा का नेता। ठीक है, क्या माना जाता है? युद्ध और वर्षा का नेता। ठीक है, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता भी कह सकते हैं। तो कनेक्शन क्या है? इंद्र अपने व्रज, इंद्र जो क्या करते हैं, व्रज लिए हैं, तो उसी से तो युद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे? उससे युद्ध करते हैं और फिर गुस्सा हो जाते हैं, तो गरज कर क्या करते हैं? भारी वर्षा करते हैं। तो क्या हो गया? इंद्र जो है युद्ध और वर्षा का नेता बन गए। फिर अग्नि, अग्नि आप देखिए, जब अग्नि का हम यूज क्यों करते हैं? खाना बनाने के लिए? नहीं, वो तो छोड़िए, वो तो करते ही हैं। जैसे पूजा स्थल में, पूजा में क्यों करते हैं? उसमें ही हम अग्नि में आहुति वगैरह देते हैं, हवन वगैरह करते हैं। तो अग्नि के थ्रू ही हमारी जो चीज़ें होती हैं, मैसेज होता है, वो भगवान के पास पहुंचता है। अग्नि क्या है? मध्यस्थता के देवता हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, कनेक्शन लगा सकते हैं कि हवन यज्ञ की आग जो वहाँ पे अग्नि होती है, हमारी आहुति को भगवान तक पहुँचाने का काम करती है, जो ठीक है, मीडिएटर का। तो ठीक है, भगवान और हमारे बीच का मीडिएटर कौन है? अग्नि। ठीक है, वरुण, वरुण को माना गया है कि ये नियम और दिन रात के करता है। सिर्फ नियम ही नहीं, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता को भी माना गया है इनको। पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक व ऋतु परिवर्तन तथा दिन और रात का कर्ता इन्हें माना गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वरुण, वरुण क्या है? नाम से ही ऐसा लग रहा है, वरुण मतलब कि विशाल, समुद्र की तरह विशाल। कैसा? नाम से फील हो रहा है कि बहुत जो विशाल होगा उसके पास बहुत सारे काम होंगे, तभी तो वो विशाल है, तभी तो उसको बहुत सारे काम दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो विशाल है। ठीक है, तो इनके पास सबसे ज़्यादा काम है, समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा काम है। देखिए, इनको पृथ्वी और सूर्य का निर्माता माना जाता है, समुद्र का देवता माना जाता है, विश्व का भी नियामक माना जाता है और शासक माना जाता है, सत्य का प्रतीक माना जाता है, ऋतु परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार इन्हीं को माना जाता है, दिन रात का कर्ता माना जाता है। तो इतना चीज़ें ये हैं, इनके पास आ रही हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या है? ये वरुण क्या है? समुद्र की तरह विशाल है, जो ब्रह्मांड के सारे नियम और चलाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड का टाइम टेबल कौन चलाने वाला है? वरुण। ठीक है, फिर द्यू, क्या है? द्यू। ठीक है, ये सबसे प्राचीन हैं और ये आकाश के देवता माने जाते हैं। सबसे प्राचीन आकाश देवता एक ही माना गया है, लेकिन ये आकाश के देवता हैं और इनको सभी देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। क्या? सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, तो द्यू का मतलब समझिए कि डे यानी कि दिन। ठीक है, यानी कि खुला आसमान, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, डे, और डे क्या है? एक तरीके से खुला आसमान है। आसमान ही दुनिया की सबसे पुरानी चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। फिर जैसे कि आप कह सकते हैं कि दादाजी जैसे पुराना, सबसे प्राचीन। ठीक है, सोम, सोम, सोम के साथ आप सोमरस जोड़ लीजिए। सोमरस तो सुने ही होंगे, है ना? सोमरस, तो रस किससे बनेगा? किसी चीज़ का बनेगा। अब कोई चीज़ क्या होगी? वो वनस्पति ही वाली चीज़ होगी, जैसे कोई फ्रूट होगा, कोई भी चीज़ें ऐसी होंगी जिसका रस बनाया जा सके। अब इस कपड़े को पीस के रस तो बनाएंगे नहीं, इसमें कुछ पानी वगैरह मिक्स करेंगे तभी बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप सोचिए कि कोई चीज़ ऐसी हम रस वनस्पति वाले चीज़ों का ही माना जाता है। ठीक है, तो सोम क्या है? सोम है जो वनस्पति के देवता हैं। अब इनका कनेक्शन आप जोड़ लीजिए कि सोम रस या जंगल की हरी भरी औषधियाँ ही सोम है। ठीक है, उषा, उषा को सबको ही पता है, प्रगति और उत्थान के देवता हैं। ठीक है, उषा मतलब सवेरा होता है, सवेरा का मतलब हम प्रगति और उत्थान से ही लगाते हैं। ठीक है, सुबह की पहली किरण उषा काल ही प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, सुबह की रोशनी जीवन में प्रगति। ठीक है, अश्विनी, ये विपत्ति को हरने वाले देवता इनको माना गया है, अश्विनी को। ठीक है, विपत्ति को हरने वाले। ठीक है, अब अश्विनी से समझ लीजिए अश्व, अश्व, अश्व हो गया। अश्व क्या होता है? घोड़ा। घोड़े पे सवार होकर कोई कहाँ जाता है? अपने विपत्ति को ख़त्म करने के लिए। तो ठीक है, घोड़े पे सवार होकर संकट मोचन डॉक्टर की तरह आते हैं। ठीक है, अश्वनी आते हैं और आपकी विपत्ति को हर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए घोड़े पर सवार होकर संकट मोचन यानी कि वैद्य टाइप से कोई आता है और आपके विपत्ति को हर लेता है। ये भी सोच सकते हैं कि घोड़े पे कोई सवार हो जाएगा तो वो एक तरीके से अपना कोई काम करने जा रहा है। काम करने मतलब कि अपनी चीज़ों को, वो जो भी चीज़ें होंगे, कोई सही काम को करने जा रहा होगा, कोई गलत काम है तो उसको भी करने जा रहा होगा, लेकिन वो भी उसको हटाने के लिए जा रहा होगा। ठीक है, तो मतलब कि अपनी विपत्ति को ख़त्म करने के लिए जा रहा है। ठीक है, पूषण, ये तो पूषण और पशु दोनों में सिमिलरिटी प दिख ही रही है। पूषण को पशुओं का देवता माना गया है और ये पशुओं को की रक्षा करने वाले देवता इनको माना गया है। ठीक है, पूषण को। ठीक है, पूषण यानी कि पोषण देने वाला समझ लीजिए। ठीक है, और पोषण किसको देना है? पालतू नहीं, मतलब कि पशु को, सभी पशु को। ठीक है, उनका ख्याल रखते हैं ये पूषण। ठीक है, विष्णु, इनको तो सभी लोग जानते हैं कि संरक्षक एवं ये पालन करता है। ठीक है, विष्णु जी जगत के पालनहार हैं जो पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं, तो इनको संरक्षक व पालनकर्ता माना गया है। ये सब ऋग वैदिक कालीन देवता हैं, ध्यान में रखिएगा। मरुत, ठीक है, आंधी तूफान के देवता। वैसे ही मरुत किसको बोलते हैं हम लोग? हनुमान जी को बोलते हैं। तो मानते हैं कि आंधी तूफान के देवता यही हैं। वो एकदम आंधी तूफान के जैसे उड़ के कहीं भी चले जाएंगे फटाक से। ठीक है, मरुत का अर्थ मरुस्थल से लगा लीजिए, जहाँ पे तेज आंधी तूफान आती है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऋग्वैदिक कालीन देवता एक बहुत आसान वे में याद हो जाएगा। और देखिए ये इससे वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो आ ही जाएगा। अब आ जाएगा, अग्नि को किस का देवता बोला जाता है, युद्ध को किसका देवता इंद्र को किसका देवता बोला जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन देवता ऋग्वैदिक कालीन में कौन देवता थे? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक नए अंदाज में नए ट्रिक के साथ। ठीक है, और जय हिंद जय भारत।